आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के पार्ट कैसे है और कंप्यूटर अपनी जो प्रोसेस है उसको कैसे फॉलो करता है और हमें कैसे निर्देश देता है। और भी कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है उसमें ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, माउस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है। हम बेसिक टू एडवांस बहुत सारी कंप्यूटर की जो फंडामेंटल से लेके प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे। और आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ लिखा है। अंत तक बनिए दोस्तों, आपको पूरा दिखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन को समझ लेना, मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। अभी आप थोड़ा समझते चलिए, थोड़ी सी थ्योरी लिखी है मैंने आपको ताकि समझ सके। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश एवं डेटा को इनपुट के अनुरूप डेटा को स्टोर करता है एवं समय समय पर हमें आवश्यकता पड़ने पर हमें डेटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, जिसका अर्थ है गणना करना, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। दोस्तों, यह आपको, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो, सबसे पहले तो मैं ये प्रोसेस समझाने से पहले कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसर में कीबोर्ड माउस माइक मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर समझाने से पहले मैं आपको पहले कंप्यूटर के पार्ट दिखा देता हूँ। आपको पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपको आगे समझाने में आसानी हो। कैसे? ये जो सीपीयू है दोस्तों, सीपीयू तो आपको पता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, फिर भी हम इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, मतलब मनुष्य का जो शरीर होता है, जैसे सबसे समझदार व्यक्ति कौन है, हमारा दिमाग, वैसे कंप्यूटर के अंदर में जो सबसे समझदार, जब भी हम कंप्यूटर पर काम करेंगे तो कीबोर्ड माउस के माध्यम से काम करेंगे, और कीबोर्ड माउस से काम करेंगे तो इसको हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट माने हिंदी में यदि हिंदी में बोले तो निर्देश देना। क्या बोलते हैं उसको? निर्देश देना। उसके बाद में यदि बात करूँ मैं, निर्देश देने के बाद में यदि कोई चीज़ और है तो इनपुट हम दे रहे हैं कीबोर्ड माउस के माध्यम से। सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, उसको समझता है, और उसको समझने के बाद मान लो मैंने आपको कीबोर्ड माउस इसके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी, तो एक्चुअल में जो कमांड है वो डायरेक्ट नहीं जाती, पहले सीपीयू के पास जाती है, फिर डेस्कटॉप पे आती है। अब ये देने वाली यहाँ से जो माउस इसको जो कमांड देते हैं इसको हम बोलते हैं इनपुट देना, और यहाँ पे जो कमांड होती है उसको प्रोसेस बोलते हैं, और यहाँ से जो कमांड होती है उसको आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट मतलब कि जो भी हम रिजल्ट देते हैं स्क्रीन पे दिखाई देता है। समझ में आया दोस्तों? और यह कंप्यूटर के पार्ट है। ठीक है, हम पिछले इसमें समझने की कोशिश करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कंप्यूटर की कार्य पद्धति है। जब भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, जैसे मैंने नाम टाइप किया नीलेश, नाम टाइप किया नीलेश, और कंप्यूटर को कमांड दी, चलो हमारी कमांड को पास करो। तो ये इनपुट क्या करता है? इनपुट माने निर्देश देना, मैंने अभी समझाया था। इसको समझने का काम कौन करता है? प्रोसेस। प्रोसेस माने प्रोसेस करता है, प्रोसेस माने सीपीयू, प्रोसेसर माने सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलती है। वो क्या करता है? उसको समझता है कि भैया नीलेश को बोला है, तो उसको कन्वर्ट करके सीधा क्या करता है, ये मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाता है, जो आउटपुट बोलते हैं जिसको। और आउटपुट कहाँ पे होता है? मॉनिटर पे होता है। तो कंप्यूटर हमेशा इनपुट प्रोसेस आउटपुट काम करता है। इनपुट कौन कौन है? कीबोर्ड और माउस, माइक और स्कैनर भी है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। आप कंफ्यूज ना, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस भी अपन अगले, जब भी मैं आपके लिए और एक, आप कमेंट बॉक्स में लिखना तो मैं आपके लिए और अच्छी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में कंप्यूटर के बारे में, इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर के जो इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स है वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। हम वन बाय वन स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं ये समझ गए आप कि इनपुट कीबोर्ड माउस के माध्यम से करते हैं, प्रोसेस सीपीयू के माध्यम से होता है जैसे मैं नीलेश बोला, आउटपुट जो होता है, आउटपुट जैसे देते हैं वो मॉनिटर के माध्यम से होता है, जो मॉनिटर हमें स्क्रीन पे दिखाता है। समझ में आई दोस्तों आपको? चलो अगली बात करते हैं। ये मैंने आपको पिछली अभी बताया था कि कैसे कंप्यूटर समझता है। ये डेस्कटॉप हो गया जिसमें आउटपुट रिजल्ट दिखता है, ये इनपुट कीबोर्ड माउस होता है, ये सीपीयू होता है जो प्रोसेस करता है, और ये स्पीकर मतलब जिस पे अपन गाने सुनते हैं, हेडफोन से, और ये प्रिंटर है, ये भी आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब यदि मैं बात करूँ आपके सामने, यदि मैं चर्चा करूँ आपके सामने चर्चा करूँ तो माउस क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि माउस क्या, व्हाट इज़ माउस। यदि मैं माउस की बात करूँ कि माउस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माउस की यदि बात करें तो माउस क्या होता है। जैसे ये व्यक्ति ने यहाँ पे एक हाथ रखा हुआ है, ये इधर जो हाथ रखा हुआ है इसको राइट, और इधर जो हाथ रखा है इसको लेफ्ट,
और ये जो ये है इसको बोलते हैं स्क्रॉल। कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, मैंने पहले बताया। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्यों होता है दोस्तों? ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसलिए होता है कि जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे मान लो कि कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन की है, कंप्यूटर को कुछ चलाना है, जैसे आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है, देखो अभी ये पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये मैंने माउस को पकड़ा हुआ है और जैसे ये कर्सर आपको दिख रहा है, एरो दिखा रहा है ना, तो ये पॉइंट बताता है कि ये माउस का पूरा नाम क्या है। तो इस टाइप से बताने के लिए इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के इसमें चलते हैं। यदि मैं बात करूँ अगले इसमें, तो आपको पता चलेगा कि माउस, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इसका क्या होता है, ये राइट क्लिक होता है, ये लेफ्ट क्लिक होता है और स्क्रॉल होता है। जैसे हम राइट क्लिक करते और लेफ्ट क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल क्यों करते हैं? जब भी हमें ऊपर नीचे, जैसे मैं आगे करूँगा स्क्रॉल करूँगा ना, तो ये आगे स्लाइड जाएगी, स्क्रॉल करूँगा तो पीछे स्लाइड जाएगी। तो स्क्रॉल करने का मतलब ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है, तो ये स्क्रॉल का काम होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। माउस की सहायता से, देखिए आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कैसे माउस की सहायता से कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए। ठीक है, मतलब माउस की सहायता से कैसे ऑपरेट कर रहा है। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये कीबोर्ड के, ये माउस इसने पकड़ा हुआ है, जैसे ओपन की ये फाइल, मतलब डेस्कटॉप की स्क्रीन है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड के माध्यम से, और ये स्माइल दे रहा है, तो ये कंप्यूटर को चला रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये यूज़र कहलाता है, जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है ना, वो क्या कहलाता है? यूज़र। यूज़र का मतलब स्वयं होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, इसलिए इसको यूज़र बोलते हैं। यूज़र आप बोलोगे ना, यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, उसी टाइप से ये यूज़र कहलाता है दोस्तों। मैं आपको कंप्यूटर का एक अगले इसमें आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा, जिसमें कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म भी होता है, उसमें किसको क्या बोलते हैं, 1 बाय 1 करके भी समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं, तो समझ गए आप, आगे चलते हैं। आगे की क्लास की यदि बात करें तो ये देखो आपके सामने आएगा कि व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज़ कीबोर्ड क्या होता है? अभी हमने चर्चा की थी, कीबोर्ड क्या है, एक हमारा इनपुट डिवाइस है। जैसे हम माउस के माध्यम से काम करते हैं, जैसे हम माउस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी हमारा एक क्या है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। पर इनपुट डिवाइस से थोड़ा डिफरेंस काम करते हैं। जैसे हम इसके द्वारा टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट माने शब्द टाइप करते हैं, और इसको क्या देते हैं? कमांड देना इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमांड मतलब इसको हम निर्देश देते हैं कि भैया टाइप कर रहे हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया जे कंप्यूटर एजुकेशन, तो इस टाइप से हम यहाँ पे इसको क्या देते हैं? कमांड देते हैं। तो कंप्यूटर इसको समझ के क्या करता है, फिर काम करता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कीबोर्ड क्या है, इसका यदि बात करें तो हम यहाँ पे आपको सामने ही सबसे पहले दे रहा है कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इसका पूरा नाम क्या है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है आपके सामने ही है। कीबोर्ड यह कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है, जैसे मैंने पहले ही बताया दोस्तों, जिसकी सहायता से कंप्यूटर में मैंने पहले बताया टेक्स्ट, नंबर, सिंबल इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में कोई भी अक्षर, शब्द, नंबर, चिन्ह लिखे जाते हैं। कंप्यूटर का एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, मैंने पहले ही बताया था। ये क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर में सिर्फ इनपुट करने में काम आता है। कीबोर्ड का यदि कोई फुल फॉर्म है तो देखिए थोड़ा बहुत इसका भी देख लेते हैं हम। की माने कीज, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, वाई माने एट, बी माने बोर्ड, ओ माने ऑपरेटिंग माने चालक होता है, ई माने इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलता है। की माने जो बटन होते हैं उसको की बोले जाते हैं। और रिस्पॉन्स माने ये क्या करता है? रिस्पॉन्स मतलब ये रिस्पॉन्स देता है, हमने जैसे टाइप किया। और डायरेक्टली होता है, मतलब डायरेक्ट इसका ऑपरेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे चले। अभी हम आगे चलते हैं, आपको बताने की और अच्छे से कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साफ तौर पे। मैं और थोड़ा जूम कर लेता, थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको आपको और अच्छे से बताने की, जिसमें आपको ये देखिए दिख रहा है आपको। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और आगे ऊपर। ये कीबोर्ड के फंक्शन क्या है, मैं थोड़ा इसको छुपा देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले तो यदि बात करूँ तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कीबोर्ड हमेशा कुछ फंक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले यदि मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो हम जिसकी सहायता से काम करते हैं, किसकी सहायता से? एक तो हम कीबोर्ड पे टेक्स्ट, नंबर, सिंबल होते हैं, बराबर। इसमें कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर अक्षर, शब्द, वाक्य, नंबर, चिन्ह लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि हम काम करते तो इन्हीं माध्यम से कंप्यूटर पे काम करते। तो कैसे काम करते हम अगले इस पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, जो अक्षर टाइप करते हैं ना, शब्द वर्ड टाइप करते हैं ना, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक।
मतलब इसको बोलते हैं हम टाइपराइटर की, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करो आप तो न्यूमेरिक की जो हम 1 2 3 टाइप करते हैं ना, 1 2 3 न्यूमेरिकल की, तो ये बोलते हैं न्यूमेरिकल की। ये जो कलर दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है जो कर्सर की, जो कर्सर की मैंने अभी दो बार बताया था ना दोस्तों, ये गोल गोल होता है, बीच में भी कीबोर्ड की तरफ बताया था आपको। ये सॉरी, ये बताने की कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। ये कर्सर की, ठीक है, ये कर्सर की इसको बोलते हैं। कर्सर की क्या होता है, जो हमारा कीबोर्ड काम करता है ना, उसको ऊपर नीचे करने में काम आता है, जिससे आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको? हाँ, ये कर्सर की होता है हमारा, ठीक है। अब दोस्तों यदि बात करूँ आपको सामने ये दिख रहा है आपको, उसके बाद में इंटर करते हैं हम। उसके बाद में फंक्शन की होती है। फंक्शन की मतलब कि इससे क्या कर सकते हो, ये आपको दिख रहा है। फंक्शन की बात करूँ तो F1, ये जो फंक्शन की दिख रही है आपको, मैं फिर से बता देता हूँ, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F12 तक होती है ये फंक्शन की। उसका कुछ स्पेसिफिक काम आता है, जैसे इससे मैं F5 से स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ, F1 से या F9 या F10 से यदि कंप्यूटर को शट डाउन विंडोज़ को करने के लिए काम आता हो। तो एक कीबोर्ड का हम अलग से ही कीबोर्ड का एक फंक्शन या इसके शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कीबोर्ड के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। सिस्टम की भी होती है, जैसे आपको दिख रही है अभी, सिस्टम की क्या होती है, ये सिस्टम की होती है। सिस्टम की मतलब कंप्यूटर के अंदर में सिस्टम की होती है, दिख रही है ना आपको, ये एप्लीकेशन की होती है और कर्सर की होती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे कंप्यूटर के जो कीज़ है वो काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में और कीबोर्ड पे देखिए, आपको दिख रहा है ये कैसे बंदा काम कर रहा है, टाइप कर रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? सबसे पहले यदि मॉनिटर की बात करें तो ये मॉनिटर होता है। मॉनिटर मतलब कि जिसमें हम कंप्यूटर के ऊपर क्या देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अभी तक हमने इनपुट डिवाइस देखे। इनपुट डिवाइस कौन कौन से देखे दोस्तों, एक बार रिपीट करते थे। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के मेनली तो बहुत सारे हैं, मतलब एक है कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर भी है, और भी बहुत सारे हैं, पर हम बेसिक बात कर रहे हैं कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके माध्यम से हम काम करते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। किसके माध्यम से काम करते हैं? एक तो कीबोर्ड के माध्यम से काम करते हैं और एक माउस के माध्यम से। उसको समझता, इनपुट करने का काम किसका होता है? कीबोर्ड माउस का। उसको समझने का काम किसका होता है? सीपीयू का। और उसको आउटपुट देने का काम किसका होता है? मॉनिटर का। तो ये कार्य पद्धति आपको मैंने अभी समझाई, ठीक है, ये मैंने समझाया। उसके बाद में मैंने आपको कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स भी बताया कि कंप्यूटर की ये पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, क्लिकर, प्रिंटर, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद में यदि बात करूँ तो माउस क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया। माउस क्या होता है, इसका एक राइट, लेफ्ट और स्क्रॉल भी होता है, मैंने आपको ये भी समझाया। उसके बाद में मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों, मैंने आपको ये भी समझाया कि देखो कैसे माउस का पूरा नाम क्या होता है, ये वो कैसे काम करता है। तो उसके बाद मैंने कीबोर्ड भी आया, कीबोर्ड के कुछ फंक्शन और टाइप बताया। अभी बात कर रहे हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? यह कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके ऊपर सारे आउटपुट रिजल्ट होते हैं। आउटपुट कैसा? जिसके ऊपर हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा हो। जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर का कुछ दिख रहा है, तो ये क्या है? ये आउटपुट है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये चार्ट दिख रहा है, ये पाई दिख रहा है। अभी यूज़र बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ये यूज़र है। यूज़र मतलब एक लड़का बैठा हुआ है, ये कंप्यूटर को देख रहा है, पर इसको सारी चीज़ें कहाँ दिख रही है? मॉनिटर पे। ये मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो ये मॉनिटर की स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखती है, जो आंखों में हमारी आती है, जो दिखाई देती है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। मैंने बताया, तो ये चीज़ें हम दिखाई देती है। चलो आगे चलते हैं हम। चलो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर की चर्चा करें तो मॉनिटर आपको समझनी पड़ेगा। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर की यदि बात करें तो कंप्यूटर मॉनिटर का असल में एक आउटपुट डिवाइस है। मैंने पहले ही बताया था, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जिसमें दिखाई देता है। उसका एक टेक्निकल विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म है मॉनिटर, जैसे जिसको बोलते हैं टेक्निकल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब जो आउटपुट दिखाता है ना, वो टेक्निकल विजुअल डिस्प्ले यूनिट दिखती है। जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर स्क्रीन होता है उसको बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, मैं अभी आगे आपके बात में चर्चा करने ही वाला हूँ, पर थोड़ा बता देता हूँ कि आउटपुट डिवाइस होता है जो सीपीयू सभी इन्फॉर्मेशन मॉनिटर शो करता है। यह एक इंटरफेस की तरह होता है, सीपीयू और यूज़र के बीच में काम करता है। जैसे आप कंप्यूटर के बीच में, आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो, और ये क्या करता है, सीपीयू इंटरफेस सीपीयू यह एक इंटरफेस की तरह होता है जो सीपीयू और यूज़र के बीच में। जैसे आप सीपीयू, ऐसा क्यों कहा इसने, देखिए ये जो लड़का बैठा हुआ है, ये क्या है, ये मॉनिटर है, ये लड़का हुआ है, मतलब ये लड़के, इसमें इनको क्या कहेंगे? यूज़र कहेंगे। क्या कहेंगे? यूज़र। और ये क्या है? मॉनिटर है, ये आउटपुट है।
मतलब CPU इन दोनों के मध्य में जो इंटरफेस जो रिलेशन बन रहा है वो कंप्यूटर इन दोनों के मध्य में जो रिलेशन बन रहा है इनपुट आउटपुट का, है ना, वो इंटरफेस का एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है, इनपुट आउटपुट रिजल्ट को शो करवाता है इस पे स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अब मैंने बताया आपको, ये देखिए अब ये मॉनिटर की स्क्रीन भी आ गई, ये मॉनिटर की स्क्रीन आ गई, इसको मॉनिटर की स्क्रीन भी बोलते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉनिटर बोल रहे हैं, ये भी मॉनिटर है, जो भी स्क्रीन दिख रही है ये CPU है, CPU के माध्यम से हम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से काम करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब CPU से भी जुड़ा हुआ है, CPU से जुड़ा है। मॉनिटर वर्क कैसा होता है, CPU से जुड़ा रहता है। यह यूज़र स्वयं कीबोर्ड या माउस के द्वारा डेटा को इनपुट करता है, कंप्यूटर इनपुट देता है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर में उसी समय परिणाम दिखाता है। आउटपुट जिस समय काम किया जाता है, मॉनिटर यूज़र की सारी जानकारी इमेज, वीडियो और टेक्स्ट के रूप में दिखाता है। बराबर है दोस्तों। अभी हमने क्या कहा था आपके सामने कि मॉनिटर क्या करता है, हमारी सारी रिजल्ट को क्या करता है। एक तो पहली बात तो जब यूज़र माने स्वयं, यूज़र माने स्वयं, हम खुद दोस्तों। जब भी हम स्वयं कीबोर्ड या माउस के द्वारा डेटा मतलब कि आप जो भी वीडियो, फोटो, इमेजेस इनपुट करते हो, मतलब माउस और कीबोर्ड के माध्यम से देखने की कोशिश करते हो, तो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट देता है और कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। देखो फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, कंप्यूटर क्या करता है, यदि मैं फिर से बात करूँ तो हमने इनपुट, जब हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से डेटा को इनपुट करते हैं या कंप्यूटर को निर्देश इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को समय परिणाम दिखाना, मतलब कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, उसको दिखाता है हमें, किस पे दिखाता है, स्क्रीन पे दिखाता है। जिस समय काम किया जाता है मॉनिटर पे, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूज़र सारी इमेज और वीडियो और टेक्स्ट के रूप में दिखाता है। सीधी सीधी बात है दोस्तों, हम जब भी कंप्यूटर पे काम करेंगे, इतना कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, कीबोर्ड माउस के माध्यम से करते हैं, और जो मॉनिटर पे जो चीज़ें दिखाई देती है वो आउटपुट कहा जाता है। और आउटपुट में वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ भी आप जो भी कीबोर्ड माध्यम, या आप मूवी वगैरह देख रहे हो, सॉन्ग वगैरह चला रहे हो या फिर इंटरनेट चला रहे हो, वो आउटपुट कर रहे हो, वो सारा आउटपुट कहा जाता है, वो आउटपुट है। और आउटपुट आपका किसके माध्यम से दिखता है, मॉनिटर के माध्यम से, डिस्प्ले के माध्यम से, विजुअल डिस्प्ले के माध्यम से। ठीक कहना चाहता है वो। देखिए अब आगे आ जाते हैं हम, ये क्या बोल रहा है वो, कंप्यूटर बेसिक कनेक्टेड है। अभी मैंने बताने की कोशिश की कि ये देखिए, अब ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, माउस है, ये CPU है, ये प्रिंटर है और ये स्पीकर्स है। अब कोई भी यूज़र यहाँ पे बैठेगा तो इन दोनों के बीच में इन तीनों के बीच में कनेक्शन होगा, पर एक्चुअल में कनेक्शन इन दोनों का इससे होता है, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कीबोर्ड और एक माउस, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है तीनों का CPU से होता है। क्योंकि सारी चीज़ें समझने वाला कौन है, CPU होता है, सारी चीज़ें समझ कर हमको बताता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, आपको और अच्छे समझ में आया CPU क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि पता होना चाहिए, ये आपको दिख ही रहा है CPU क्या होता है। यदि हम CPU की चर्चा करें दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि CPU क्या होता है। इसको मैं बता देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेस, और इसको बोलते हैं यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, सेंटर में रहता है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा CPU का वर्क क्या है। CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट कहा जाता है, बराबर, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बराबर, मैंने अभी कहा इनपुट को प्रोसेस करके रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिखाता है, मैंने पहले कहा। अब आप ये नहीं, आपको मैंने पहले बताया कि इनपुट कौन होता है, इनपुट हमारा कीबोर्ड माउस होता है, प्रोसेस कौन होता है, हमारा जो CPU होता है, और रिजल्ट आउटपुट दिखाता है, मतलब हमारा मॉनिटर दिखाता है। तो ये चीज़ें जो होती है, मैंने आपको बताया है कि यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। CPU की बात कर रहे हैं, इनपुट प्रोसेस करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में दिखाता है। तो कौन दिखाता है, इसके बीच में काम कौन करता है, CPU करता है। CPU की जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको देखिए, मतलब हम रास्ते से चल रहे, हमारे हाथ पैर सब काम कर रहे, हमारी बॉडी सब काम कर रही है। देखने वाली स्क्रीन कौन सी है, हमारी आँखें हैं, आँखें हम देखते हैं, मतलब ये हमारा आउटपुट हो गया। चलते मतलब हम चल रहे हैं, चलना मतलब क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो चलने के बाद हम रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी आती है कि नहीं आती है, तो इसको समझने का काम कौन करता है, हमारा दिमाग करता है, क्योंकि हम चल रहे, काम कर रहे। तो ये कंप्यूटर का एक्चुअल में कौन कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। इसको हम शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को एक्चुअल में यदि काम करेगा
यदि कंप्यूटर के अंदर में कोई काम करता है, यदि कोई काम करता है तो वो कौन करता है, वो कंप्यूटर के अंदर में काम करता है तो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। मतलब जो छोटी सी चिप होती है प्रोसेसर, तो मैं बताऊँगा आपको आगे से, सीपीयू का दिमाग भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के डिवाइस और मेमोरी इनपुट का डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, यह कंप्यूटर के अंदर में सारी चीज़ों को ऑपरेट करने का काम किसका रहता है, अर्थमेटिक बोलो, लॉजिकल यूनिट बोलो, यह सारी चीज़ों को समझने का काम कौन होता है, सीपीयू करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की यदि बात करूँ तो और आगे बताने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर फुल सेटअप, ये आपको दिख रहा है कंप्यूटर का फुल सेटअप क्या है। ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद में ये सीपीयू, सारी की सारी चीज़ें जो होती है कीबोर्ड का सेटअप होता है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, पूरा सेटअप करते हैं। ठीक है, और आपको समझ आने की कोशिश करेगी। ये आपको कनेक्टिविटी पता चल रही है दोस्तों, ये कनेक्टिविटी पता चल रही है, कौन कौन सी कनेक्टिविटी चल रही है। ये मॉनिटर दिख रहा है आपको, जैसे सीपीयू से पीछे वाला पैनल को दिखना है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, ये मेरे साथ में अंत तक बनी रही है। ऐसे मैं आपके लिए अच्छी और शानदार कंटेंट लाता रहूँगा, और आपको ये पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे सीपीयू कंप्यूटर कनेक्ट होता है और कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, हाँ। और ये देखिए दोस्तों, ये कंप्यूटर का मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यूज़र है। यूज़र क्या करता है, रो डेटा देता है। मतलब यूज़र, रो डेटा का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट देखना है, वीडियो चलाना है या फिर इमेज देखनी हो, तो उसको हम डेटा, रो डेटा बोलो या डेटा बोलो, तो ये इनपुट के रूप में काम करता है। तो जैसे इनके बीच में जो कमांड जाती है, एक्चुअल में तो कमांड जब कीबोर्ड माउस पे करते हो तो सीपीयू को समझती है। सीपीयू क्या करता है, हमको आउटपुट के रूप में जो चीज़ें हैं वो प्रदान करता है। पर कैसे प्रदान करता है, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे प्रदान करता है और हमें फिर से वापस मिल जाती है। इस टाइप से जो कंप्यूटर काम करता है, ये एक साइकिल है जो आपको बताने की कोशिश की मैंने। ठीक है आपको, और ये सीपीयू का दोस्तों देखो, ये एक इनपुट पूरा एक कंटेंट बनाया है कि कीबोर्ड है, माउस है, अदर इनपुट डिवाइस। अदर मतलब ये माइक को जो मैं बताया था ना आपको, स्कैनर वगैरह, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस ये वाले हो गए। उसके बाद में क्या होता है, सीपीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब जो मैथमेटिकल चीज़ें करते हैं उसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। मेमोरी यूनिट मतलब जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब ये जो चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। एचडीडी मतलब क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। सीडी, ये कंट्रोल ड्राइव होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा इन्फॉर्मेशन। आउटपुट का मतलब, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है मॉनिटर, आउटपुट मतलब जिसमें स्क्रीन दिखाई देती है। प्रिंटर, जिसमें प्रिंट निकलता है। स्पीकर और अदर। दोस्तों यदि आपको और अच्छे से इनमें सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स के बारे में और बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सेशन के बारे में बताइएगा, मैं और आपके लिए अच्छे से मेहनत और कंटेंट और डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप बताइएगा मुझे, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।